नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो टॉपिक था हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कि ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाएंगे और जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें, मतलब ए का ट्रांसपोज करें और उसका भी कर दें ट्रांसपोज, तो प्यारे बच्चों लौट करके वो ए आ जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, मैंने कहा आपसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, और ए इक्वल टू क्या है 2 1 5। ऐसे ही मैंने यहां लिख दिया 3 2 7। मैं आपसे बोल दूं कि ए का ट्रांसपोज निकालो और उसका भी ट्रांसपोज निकालो, तो लौट करके वही ए आ जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों पहले तुम ए का ट्रांसपोज निकाल लें, और ए का ट्रांसपोज निकालना हमने आपको बताया था। ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है कि जो पड़े हुए होते हैं, मतलब जो रो होती हैं, उनको कॉलम में लिख लिया जाता है। पहली रो को पहले कॉलम में लिख डालो, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख डालो, और अगर तीसरा होता, तीसरी रो अगर होती तो तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख डालते। इस रो को कॉलम में लिख देने वाली कंडीशन को ही हम कहते थे ट्रांसपोज। तो प्यारे बच्चों वही काम हम करने जा रहे हैं। 2 1 5 रो में है, हम लिख देंगे कॉलम में 2 1 5। 3 2 7 रो में है, हम लिख देंगे कॉलम में 3 2 7। और इसी को कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। प्यारे बच्चों उसने कहा कि अगर इस ट्रांसपोज का भी क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, जो निकाला है उसका भी ट्रांसपोज कर दें, तो लौट करके वही ए आ जाना चाहिए। देखते हैं, यहां लिखेंगे कि ए का ट्रांसपोज जो आया है उसका भी क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। इसका मतलब हमारे पास ए का ट्रांसपोज है कहां, ए का ट्रांसपोज तो ये है। अब करना क्या है कि जो रो हैं उन्हें कॉलम में लिख देना है। ये है रो 1, तो हमें लिखना है C1। R1 के जितने भी एलिमेंट हैं उनको R1 में ना लिख के किस में लिखना है, C1 में। तो 2 3 ऐसे हमें लिखना है, ऐसे कि 2 और 3। ये है 1 2 ऐसे हम लिखेंगे ऐसे 1 और 2। ये है 5 7 हम लिखेंगे ऐसे 5 और 7। और प्यारे बच्चों हमने देखा कि जो ये मैट्रिक्स हमारे पास आई वो तो यही है, और ये कौन थी, ए थी। इसका मतलब हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हमने निकाला, तो लौट करके क्या आ गया, ए ही आ गया। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आपकी समझ में आई कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर निकाला जाए तो लौट करके वही मैट्रिक्स ए आ जाती है। प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपकी सेकंड वाली प्रॉपर्टी आती है, और सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है, मैं अगर आपसे बोल दूं कि कोई कांस्टेंट है साथ में और चल रहा है मैट्रिक्स, इसका हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो इस कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा और ए डैश निकाल लेना होता है। कैसे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मान लिया हमने कि ए इक्वल टू आपके पास दिया है 0 1 2 3 2 1। केवल मैं यही ले लेता हूं। मैं आपसे बोल दूं कि इसके साथ में किसी कांस्टेंट 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करना है आपको, अगर आपको निकालना हो क्या ए का ट्रांसपोज, तो मैंने बताया था कि इस 5 से कुछ ना कहें। उसने कहा ना कि ए का ट्रांसपोज अगर निकालना हो, मतलब 5A है ऐसे है, इसका ट्रांसपोज निकालना है हमें, मैं लिख दूं यहां क्या कि 5A का ट्रांसपोज, तो क्या होगा कि 5 से तो कुछ नहीं गए ना, लेकिन किसका ट्रांसपोज,
ए का ट्रांसपोज। कैसे देखिएगा, 5 तो 5 रहेगा, 5 तो 5 रहेगा। एक सेकंड के लिए मैं आपसे बोल दूं कि ये ए इक्वल टू है और आपको निकालना है 5a का ट्रांसपोज। ऐसे मान के चलो a इक्वल टू दे रखा है और 5a का ट्रांसपोज निकालना, तो कैसे निकालेंगे कि 5 से कुछ नहीं का और a का ट्रांसपोज, जैसे 5 तो 5 है और a का ट्रांसपोज करना, जो रो है उसको कॉलम में लिख डालो। 0 1 2 ऐसे है, हम लिखेंगे इसको ऐसे 0 1 2 3 2 1, ये हो जाएगा आपका 3 2 1। इस तरीके से प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के हमें ये जानकारी मिली कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो और अगर हमें उस पूरे का ट्रांसपोज निकालना हो तो मल्टीप्लाई को ज्यों का त्यों लिख लिया जाता है और जो मैट्रिक्स होती है सिर्फ और सिर्फ उसी का ट्रांसपोज निकाला जाता है। इस तरीके से हमने इसकी सेकंड वाली प्रॉपर्टी को पढ़ा कि किस तरीके से कांस्टेंट अगर किसी मैट्रिक्स के साथ में हो तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आता है। ऐसे ही हमारी आती है तीसरी वाली प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा। तीसरी वाली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, जैसे a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बोल दिया जाए, तो इसका मतलब होता है कि a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। यहीं पर अगर क्या होता कि a माइनस बी हो रहा होता तो आप क्या करते कि a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। मतलब कहने का ये हुआ अगर दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रही हों, जुड़ रही हैं और या घट रही है, उनका अगर ट्रांसपोज किया जाए तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाता है। तो इस बात को आप आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी का ट्रांसपोज निकाला जाता है। इसको मैं बिना एग्जाम्पल के ना बताऊं, केवल ऐसे ही हिंट दे दूं तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो इसी क्रम में अगर हम लास्ट वाली इसकी प्रॉपर्टी बनती है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में कैसी हों, मल्टीप्लाई में हों और उसका कर दिया जाए क्या ट्रांसपोज, तो क्या रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों ध्यान दें। जब a इंटू बी हो तो पहले b का ट्रांसपोज आता है, फिर इंटू आता है, उसके बाद में a का ट्रांसपोज आता है। मतलब कहने का ये हो गया कि दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई आपने किया है और आपसे पूछा जाए कि दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज निकालिए, तो क्या करोगे आप, पहले दूसरे वाले का ट्रांसपोज इंटू फिर पहले वाले का ट्रांसपोज। ये वाली आपकी चौथी प्रॉपर्टी है। प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारी ये चार प्रॉपर्टी हुई और इन्हीं चार प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम आपको ले चलेंगे आपकी एक्सरसाइज की ओर। तो आइए एक बार इसे अच्छी तरह से नोट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।